सूरजगढ़ क्षेत्र में ससुराल पक्ष पर विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप देने का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल बीते 28 अगस्त को रात को पिलोद निवासी सुरेंद्र और उसकी पत्नी विपनेश की घायल होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर घायलों को सूरजगढ़ सीएचसी लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने विपनेश को मृत घोषित कर दिया था। सूचना पर विपनेश के पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और मामले को संदिग्ध बताते हुए जाँच की मांग की। वहीं परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विपनेश के जबड़े में गोली मिली है। वहीं डीएसपी शिवरतन गोदारा ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम गुलजार सिंह है और मैं विपनेश की बच्ची है जिसकी हत्या कर दी गई। मैं खूब पैसा लाता हूँ। ये बच्ची की हत्या कर दी गई है और अब फिलहाल जो है लिपापोती की जा रही है पूरे मामले पे। हत्या इसके ससुराल वालों ने की है। रात के समय की घटना है जो बताया गया था कि एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हुई है और एक जो दुर्घटना में व्यक्ति घायल हुआ है। प्राइमा फेसी जो है इस मामले में एक FIR आई हुई है जिसमें मृतक महिला के पिता ने एक रिपोर्ट दी है कि इस महिला की हत्या की गई है और ये दुर्घटना नहीं होकर के ये हत्या का प्रकरण है। मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया बोर्ड से और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। थांवला कस्बे की एक विवाहिता अपने 7 महीने के बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। नागौर SP एवं उच्च न्यायालय जोधपुर में अपने पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष से जान का खतरा बताते हुए परिवाद देकर प्रेमी संग थांवला पुलिस के समक्ष पेश हुई। थाने के सामने आरोपी पक्ष एवं परिवादी पक्ष के परिजनों में आपसी कहासुनी को लेकर कुछ लोगों ने भीड़ पर कैंपर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया है, जबकि 2 को स्थानीय स्तर पर उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैंपर गाड़ी को बरामद कर 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हाजर पे MPR नंबर 25 दर्ज हुई। उसमें परिवादिया श्रीमती शोभा देवी ने दर्ज कराया कि मेरी छोटी बहन लाली जो घर से एक छोटे बच्चे को छोड़कर गायब हो गई और शंका जताई कि जीतू उर्फ जितेंद्र मेराना के साथ चली गई, जिस पे कल बगुइया लाली देवी को और जितेंद्र को दस्तयाब करके लाए। थाने पे पूछताछ चल रही थी और उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे, जो हाई कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से सुरक्षा के लिए भी आदेश लेके आए। घर वालों से दोनों के माता पिता पीहर पक्ष ससुराल पक्ष और सुरक्षा की गुहार के साथ में यहाँ दस्तयाब करके लाए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश लेके आए, जिनके माननीय उच्च न्यायालय की पालना में उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे। बगुइया के दस्तयाब करके बयान दर्ज किए जा रहे थे। इसी समय रात के समय करीब 10-11 बजे और दोनों पक्ष आए। जो लड़का जितेंद्र लीला को लेके गया था, कुछ उसके परिजन रिश्तेदार और कुछ लीला के ससुराल पक्ष डानीपुरा के आपस में कोई बात को लेके इनको मनमुटाव हुआ, कहासुनी हुई। तो फिर बाद में एक कैंपर लेकर और भीड़ खड़ी थी मेन रोड पे, तो भीड़ के अंदर से स्पीड से निकाला, जिससे 3 आदमी के लगी। बहुलाल जी के लगी, जो तो प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थांवला से। 2 आदमियों की ज़्यादा लगी, फ्रैक्चर थे, जिनको रेफर किया अजमेर। दोनों का मोहन राम जी और छोटू राम जी का इलाज अजमेर जेल नेत में चल रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है आरोपियों के खिलाफ और अनुसंधान किया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको डिटेन किया गया है। गाड़ी जो प्रयुक्त की गई थी उसको रिटेन किया है और अनुसंधान जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। राठौर ने पनियाला और चतुर्भुज में धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसके बाद रक्षाबंधन पर्व के मौके पर बांसुर रोड पर वाल्मीकि मोहल्ले में अंबेडकर भवनों में बहनों से रक्षा सूत्र बनवाया। आगामी 17 सितंबर को बोरावड़ के गणेश डूंगरी में आयोजित होने वाले नागौर और डीडवाना कुसामन जिले के सर्व ब्राह्मण चेतना सम्मेलन को लेकर विप्रजनों द्वारा कार्यक्रम के पोस्टर का विधिवत रूप से विमोचन किया गया। बैठक में सामाजिक चेतना हेतु सम्मेलन में भाग लेने की वाहन व्यवस्था और रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सत्यनारायण व्यास बोरावड़ ने बताया कि सर्व ब्राह्मण चेतना सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर पर जारी हैं। नाथद्वारा में रक्षाबंधन के दिन शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा हुआ है। एक युवती ने उसके साथ 4 लोगों के द्वारा ज्यादती करने की शिकायत श्रीनाथ जी थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गलत काम किया गया है। इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस नेता वैभव उपाध्याय ने भी प्रशासन पर निशाना साधा था। वहीं थानाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि सुनवाई नहीं होने के आरोप निराधार है। मामले में अनुसंधान जारी है। मेरे साथ में 21/7/2023 को मेरे साथ में 4 लड़कों ने मतलब 6 महीने से मेरी बातचीत हो रही थी
तो आगे के गोवर्धन सिंह ने मेरे को ये बोला कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला 7:30 बज गई, अब मैं नहीं आ सकती। तो वो मुझे लेने के लिए आया अकेले। यहाँ आके देखा तो आगे उनके 3 दोस्त हम पहले से ही मौजूद थे। तो फिर मैंने बोला कि आगे यहाँ क्या है क्या? वो बोल रहे थे कि मैं बर्थडे पार्टी दोस्त की। तो गई तो फिर चारों ने मिलकर ड्रिंक वगैरह की। मैंने भी मतलब मेरे को भी पिलाया, मैंने भी पी। तो फिर चारों ने मिलकर बारी मेरे साथ में मतलब गलत काम किया। तो मतलब मैं यहाँ पे मतलब दूसरे दिन यहाँ थाने में आई तो मैंने बोला कि मेरे साथ में ये घटना हुई। तो आप रिपोर्ट मतलब 7 दिन से मैं यहाँ पर परेशान हो रही, 7 दिन से लगातार आ रही। रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आज मैं आई तो यहाँ पे इन्होंने कल शाम को करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में बच्चे का कॉल आया था मेरे पास और बोला था कि इसने कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म। और मैं 7 दिन से नाथद्वारा थाने के चक्कर लगा रही हूँ और मैं हूँ प्रॉपर कुंभलगढ़ की। और कुंभलगढ़ में इसने अपने गांव का नाम बताया। तो उसके बाद मैंने तुरंत एसपी साहब को फ़ोन किया। मैंने एसपी साहब को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और पूछा सर कि अगर ये 7 दिन पहले ये हुआ है तो अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो साहब ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पे थाना इतना अजिम्मेदारा रूप दिखा और ऐसे कार्रवाई ना हो। तो उन्होंने उसके बाद तुरंत कार्रवाई का मुझे आश्वासन दिया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काटा। और आज बच्ची को फिर पुलिस थाने से आगे से फ़ोन आया है और उस बच्ची ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है अपनी और पूरी कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 22 जून की रात को सियापुरा गांव में एक घर से घुसकर परिजनों के साथ मारपीट कर नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। चिड़ावा डीवाईएसपी शिवरतन गोदारा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को सीकर छत से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अपहरण को भी आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर नारी निकेतन भेज दिया गया है। कल सुबह मॉर्निंग में चिड़ावा पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की को अपहरण करने के मामले के अंदर 15,000 रुपये की इनामी अंकित स्वामी नाम के मुलजिम को गिरफ्तार किया है। और उस मामले के अंदर पूर्व में भी थाने पे काफ़ी धरना प्रदर्शन भी चला काफ़ी लंबा समय तक। और उस मामले में करीबन 5 मुलजिमों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया तो जो भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। बड़ा खुलासा ये है कि ये घटनाक्रम जो हुआ था उस समय ये रात के समय जा कर के वहाँ लड़की को सरेआम उठा करके ले जाने का इन पे आरोप था। और उसके बाद ये लड़की को उन्होंने इग्नोर किया है इसने लड़के ने और उसके बाद अलग अलग जगह पे जाके रुके हैं। उसके बारे में अभी पुलिस की अनुसंधान जारी है। डीडवाना जिले के राणासर गांव में 2 दलित युवकों को गाड़ी से कुचलकर हत्या के मामले में गतिरोध बरकरार रहा। पूरे दिन कुचामन पुलिस थाने के बाहर दलित समाज मृतकों के परिजनों के साथ धरने पर बैठा रहा। वहीं अब तक मृतकों का ना तो पोस्टमार्टम हुआ है, न ही शवों का दाह संस्कार हो पाया है। मृतकों के शव का आज भी कुचामन अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कुचामन पहुंचे और धरने में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश यमन कुचामन पहुंचे, जहां उनकी मृतकों के परिजनों के साथ वार्ता हुई। परिजन सीबीआई जांच की मांग के साथ सभी के आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। अभी ये जो 2 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें आप सबको पता है कि 2 लड़कों का मर्डर हुआ, उसमें एक गाड़ी से कुचल के एक्सीडेंट करके मारा गया। उसमें अभी तक 3 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक गाड़ी डिटेन किया हुआ है और जो इस घटना में और भी तो लोग इन्वॉल्व थे। टोटल करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। करीब 30 टीमें पूरे अजमेर रेंज की 30 टीमें करीब 500 से 600 पुलिसकर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं। और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर इस अलग अलग जगह के लोकेशन मिल रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे। और अरेस्ट करने के बाद इनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो CID क्राइम की एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है उसमें इस केस को ले रहे हैं। लेके जल्दी अच्छे क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल पी अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेकर जल्दी सजा कराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक इनके पूछताछ में यही आया कि ये एक्चुअली और कोई कुछ लड़के थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी, इनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। वो उनको ये मारना चाह रहे थे। इनको लगा कि उनको रेकी करने के लिए लड़के आए हुए हैं। उनकी दुश्मनी जो थी उनको लगा कि वो उस गैंग की पार्ट है, इनकी रेकी करने के लिए आए हुए। इस तरह से इनको अभी तक तो पूछताछ में ये आया, लेकिन अब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बता पाएंगे। अभी तो प्रथम मतलब इनिशियल इंट्रोगेशन में ये बात कही है। नहीं, अभी तो इनकी एक ग्रुप है। अभी तो हम पूरा जब सारे पकड़ में आ जाएंगे तभी खुलासा कर पाएंगे हम। ऐसा माना जा रहा है कि 007 की जैसे अभी जो लोग आए हुए इनकी सिर्फ एक आदमी की 1 या 2 के खिलाफ 2-3 केसेस है और कोई बड़ा
केसेस अभी तक सामने आए नहीं है, लेकिन जब ये सारे पकड़ में आ जाएंगे उसके बाद इनकी जहाँ हर थानों से जो दूसरे थानों से पता करेंगे, और जो गैंग जैसे बहुत सारे जो गैंग्स हैं जितने हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग, और जो बड़े गैंग्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। और इस तरह के जैसे व्हाट्सएप में कभी कभी ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के अपने आप को गैंग समझ के सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनके खिलाफ भी हम इवन सोशल मीडिया में भी कोई हथियार दिखाता है उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ नागौर में भी और यहाँ डीडवाना में भी इस तरह से हमारे जानकारी में जैसे आएगा, पूरा पुलिस इन सबको अरेस्ट करके कार्रवाई करेगी। दलित अत्याचार के अंदर और इस जिले के अंदर जिस प्रकार की गैंग बनी हुई है 006, 007, 008 शक्ति हिलामत इन गाड़ियों को लेकर सरेआम दहशतगर्दी करने वाले लोगों की हिम्मत ऐसी हो गई कि उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, ना देखे सुनती है ना सुनी सुनती है, कुचल कर मार देना और उसके बाद लापरवाही। और पुलिस की तो मैं बात ही क्या करूं, इसी पुलिस से इसी गैंग ने एक अवैध भरा हुआ डंपर पुलिस की पिटाई करके छुड़ा के ले गए। पुलिस नतमस्तक है। पूरे राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर दलित समाज अपने आप को लूटा पीटा महसूस कर रहा है। बांसुर में देर रात आपसी विवाद को लेकर दो युवकों के साथ लाठी डंडे के मारपीट करने और ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला सामने आया है। विवाद में घायलों को इलाज के लिए बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में लोकेश को कोटपुतली के राजकीय वीडीएम जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। सूचना के बाद बांसुर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। लगभग 9:15 बजे के आसपास लोईती गांव से हमें झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मैं मौके पर गया हूं। बाद में पता चला कि कुछ चैनल्स और यूट्यूबर्स ने इस घटना में फायरिंग होना बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है। घटना में जो शामिल रहे हैं पीड़ित पक्ष की ओर से नरेश जी, वो हमें मिले हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। ट्रैक्टर से टक्कर मारने और लाठियों से मारपीट लोकेश और अभिषेक के साथ की गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध पिस्तौल सहित 2 राउंड भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस उनसे अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। तेज रफ्तार आ रही बोलेरो गाड़ी के सामने आ रहे एक ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी बोलेरो चकनाचूर हो गया। ट्राली का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान घटना में बोलेरो चालक के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे स्थानीय राजकीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुंची। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ट्रेन के बीकानेर स्टेशन पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रेलवे स्टेशन परिसर पर मौजूद रहे। देखिए, ये बीकानेर के विकास में जो रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अभी देख रहा था कि 1891 में रेलवे आना, उसमें काम होना, जोधपुर रेलवे उस समय कोई गठन होना, क्योंकि पूरे देश में 1853 में रेलवे आता है। एक ट्रेन चलती है बॉम्बे से ठाणे। उसके बाद 1891 में उस समय के महाराजा जो भी रहे होंगे, मैं उनको सुशासन का प्रतीक समझता हूँ कि बड़े बड़े शहर शायद रेल से अछूत रहे होंगे। उस समय रेल का विकास यहाँ हुआ। उसके बाद देखिए, बीकानेर में थोड़ा मुझे लगता है कि रेलवे के विकास की गति को थोड़ी धीमी गति हो गई। और अब 5-10 सालों से, लगातार 10 सालों से मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे पहले ब्रॉड गेज यहाँ बीकानेर आया, इंडो पाक सीमा के पास होने के बावजूद भी उससे कुछ बहुत सी गाड़ियाँ हमें मिली। आज हम करीब 25 से अधिक हमारी गाड़ियाँ हैं यहाँ से, जो लंबी दूरी की भी चलती है बीकानेर से। आज एक और माइलस्टोन हुआ है। आपके साथ डीआरएम साहब खड़े हैं, आशीष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बीकानेर के वरिष्ठ नागरिक भी खड़े हैं, जो खुशी मना रहे हैं कि बीकानेर में पहली दिल्ली से चलने वाली इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन आई है। तो उस खुशी में यहाँ हम रेलवे स्टेशन पर आए हैं। रेलवे का विकास तेज़ी से हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, और रेल मंत्री भी हमारे राजस्थान से ही हैं, वो पाली के रहने वाले हैं, जोधपुर पढ़े हैं, फुलेरा उनका ससुराल है।
तो वो मुझे कह रहे थे कि फुलेरा में जब जाता हूँ तो फिलोरा में मुझे जो दिखता है सबसे बड़ा विकास तो वो रेलवे स्टेशन का दिखता है। तो मैंने कहा मेरे बीकानेर रेलवे स्टेशन का विकास भी आप तेज़ी से करो। तो आपने देखा होगा कि 471 करोड़ का बीकानेर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान जो उन्होंने मंजूर किया है, उसके लिए मैं अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं, उनको भी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। श्रीगंगानगर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों ने रक्षाबंधन पर्व पर जिला कलेक्टर अंशदीप और उनके परिवारजनों को राखी बांधकर उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की कामना की। बीके उषा ने सभी को रक्षाबंधन आत्मस्मृति का तिलक लगाया। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी के स्थानीय केंद्र पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।